चलो नमोकार चलो अभिनव तीरथ नमोकार चलो नमोकार चलो अभिनव तीरथ नमोकार चलो। तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय और बंध में जो प्रबल निमित्त की चर्चा की जा रही है वो है अरिहंत भक्ति। और अरिहंतों के बारे में आपने ये समझना चाहिए कि जो तीर्थंकर प्रकृति के साथ अरिहंत बनते हैं वे जन्म से ही इस पुण्यातिशय को प्राप्त होते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो 13वें गुण स्थान में होना है, किंतु उसका आनुषंगिक फल इस जीव के लिए पिछले जन्म से ही प्राप्त होने लगता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि तीर्थंकर प्रकृति के सद्भाव के कारण सिर्फ तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता भी है, सत्ता भी एक अपना महत्व रखती है। उदय में आने के बाद तो वो तीर्थंकर केवली अरिहंत सर्वज्ञ बनेंगे। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तीर्थंकर प्रकृति का उदय किसी को भी 4 घातीय कर्मों के नाश होने के बाद केवल ज्ञान अवस्था में ही उसका उदय है। अब इसके नीचे निचले गुण स्थानों में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता का पुण्यातिशय हम भोग रहे हैं। जैसे कि कोई तीर्थंकर बनने वाला होता है तो गर्भ कल्याणक के 6 महीने पहले से यदि कोई जीव नरकों में है तो 6 महीने पहले से उसको असंख्यात योजन लंबा चौड़ा ऊंचा कोट बन जाएगा। उसके भीतर कोई भी नारकी उसे दुख देने नहीं जाएगा। एक बात, यदि किसी भी तीर्थंकर के लिए जन्म धारण करना है अब तीर्थंकर प्रकृति के सद्भाव के साथ, तो जन्म के गर्भ के 6 महीने पहले से ही वहाँ पर सब कुछ सुभिक्ष हो जाता है, हरियाली हो जाती है, पानी हो जाता है, फल फूल हो जाते हैं, 6 ऋतुओं के फल फूल हो जाते हैं। प्रकृति स्वर्णमयी जैसी हो जाती है। ये सब पुण्यातिशय है। अभी तीर्थंकर प्रकृति का उदय हुआ नहीं है, गर्भ में भी आ गए हैं, तो उनके पुण्यातिशय के कारण इंद्रलोक उत्सव मनाने के लिए आते हैं। जन्म हो गया तब भी उनका उत्सव मनाया जाता है, दीक्षा हो गई तब भी दीक्षा का भी महोत्सव मनाया जाता है। अम्मा जी, यदि तीर्थंकर प्रभु ने तप करने लगे हैं तब भी उनका पुण्यातिशय कम नहीं है, बहुत बढ़ता ही जा रहा है। और जैसे ही केवल ज्ञान होता है तो पुण्यातिशय के कारण भव्य दिव्य समोसरण की रचना होती है। यह सामान्य केवलियों के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तीर्थंकर के लिए है। इस पुण्यातिशय को आप समझिए। जैसे आप लोगों के बीच में कोई एक पुण्यशाली जीव आ जाए तो उस पुण्यशाली जीव के जब स्वागत होते हैं तो आप लोगों का भी वैसा सम्मान और वैसा स्वागत होता है। जैसे आप लोगों के बीच में कोई एक मेहमान आ जाए, बड़ा मेहमान आ जाए, तो उसके भोजन की व्यवस्था होती, उसकी डिश बनाई जाती, उसके साथ तुम्हारी भी डिश लग जाती है। हालांकि आप लोग इतने दिन से हैं, किंतु आप लोग रोज सादा सूदा भोजन करते हैं। किंतु कोई बड़ा मेहमान आ जाए, वरिष्ठ व्यक्ति आ जाए, तो पर उनके लिए स्पेशल भोजन बनता है और उसी के साथ तुम्हारी भी क्या बोलते, हमारी भी दिवाली हो गई, तुम्हें भी अच्छा लगता है। एक प्रधानमंत्री आ जाए तो सारे गली गलोचे साफ सुथरे हो जाते हैं, नालियों को भी साफ करके वहाँ भी इत्र सड़क दिया जाता है, जहाँ तहाँ पसाड़ लगा दिए जाते हैं, कुछ भी गंदगी दिखना नहीं, कुछ होना नहीं। अब उस समय ये सारी व्यवस्थाएं की तो जा रही हैं प्रधानमंत्री के लिए,
जेड सुरक्षा आदि आदि। मंच सज जाएगा, पंडाल सज जाएगा। आने वाले लोगों के लिए पास दिए जाएंगे, वीआईपी लोग बन के। आपको भी पास मिलेगा और आप प्रधानमंत्री के पास में बैठ सकेंगे। ये पुण्यातिशय है। इसी प्रकार से तीर्थंकर प्रकृति का भी एक पुण्यातिशय होता है और उस पुण्य अतिशय के कारण उनके जो अतिशय होते हैं, 10 अतिशय हैं जन्म के। कल आपने सुना था प्रवचन, सुने किंतु आप भूल जाते हैं। आपको सारी बातें याद रहती हैं किंतु धर्म की बात याद नहीं रहती है। मैं आपको पूछूं, आपकी शादी हुई थी? हुई थी। आपकी शादी की डेट कौन सी है वो भी आप बता देंगे। शादी के दिन तुम्हारी बारात में कौन कौन आए थे ये भी आपको याद है। शादी के दिन आपने कौन सी साड़ी पहनी थी, ड्रेस, वो भी याद है। आपकी शादी में कौन कौन लोग नाचे थे ये भी आपको याद है। यहाँ तक याद है कि शादी के दिन आप कहाँ ठहरे थे और खाने में कौन कौन से मेनू थे। 50 साल तो हो गए होंगे शादी होके। 50 साल पुरानी बातें तुम्हारे लिए याद है और कल का दिया गया प्रवचन तुम्हारे लिए याद नहीं है। कल मैं आपके लिए प्रवचन में तीर्थंकर प्रभु के लिए जन्म के अतिशयों की चर्चा कर रहा था। आकार ले रहा जहां विश्व का सबसे ऊंचा समोशरंग, सर्वोच्च जहां प्रतिमाएं पंच परमेष्ठियों की हैं मन भावन, है जिसके प्रणेता प्रज्ञा श्रमण आचार्य देव नंदी गुरुवर। आचार्य देव नंदी गुरुवर। जहाँ स्वर्ग उतर आया है तीर्थ रूप में मानो धरती पर। स्वर्ग है उतरा धरती पर। जिस पावन पवित्र भूमि पर खुल रहा पुण्य का द्वार, चलो नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूज्य उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नत्रयाराधिका, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो।